हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है आइल्स राइटिंग टास्क 1 पर। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अराउंड मोर देन 15 वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। और अभी हमारे यहाँ पर देखो अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट का आइल्स में 7 बैंड 6.5 बैंड स्कोर एक महीने के अंदर ही आ रहा है। सो अगर आप भी डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस, जो कि ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अवेलेबल है। मयंक सर इंग्लिश क्लासेस, दिस इज़ द नंबर, यू कैन व्हाट्सएप टू गेट द डिटेल्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ट्रांसपोर्ट प्रेफरेंसेस अमंग यंग पीपल। द बार चार्ट बिलो शोज ट्रांसपोर्ट प्रेफरेंसेस अमंग यंग पीपल इन 4 countries in single year. Okay, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. सो बिल्कुल इजी सा ग्राफ है, आप देख सकते हैं बार चार्ट है यहाँ पे ये। और यहाँ पर 4 कंट्रीज़ की बात हो रही है, द यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड इटली। और यहाँ पर एक साल में लोगों की चॉइसेस दिखा रखी हैं कि सबसे ज़्यादा तो देखो हर जगह पे, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस में कार नहीं है पॉपुलर, चाहे इटली हो। कार 3 जगह पे पॉपुलर है, मतलब कि एक तो यूके में पॉपुलर है कार, एक यूएस में पॉपुलर है, एक इटली में पॉपुलर है। लेकिन फ्रांस में सबसे ज़्यादा बाइसिकल्स पॉपुलर है। दूसरा हम ये देख सकते हैं मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे है, यूएस के अंदर पॉपुलर है। और जो बाइसिकल का ट्रेंड सबसे कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है। और जो मैक्सिमम डिफरेंस है, कार सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे, इटली में है। तो जस्ट एक आइडिया लिया है, ठीक है ना, ये हमने जस्ट एक आइडिया लिया है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं ये नंबर्स क्या देखते हैं, 60, 10 एंड 30। 100% लोगों में से ये है। अगर 100 लोग हैं तो 60 लोगों को क्या पसंद है, कार पसंद है यूके के अंदर। 10 लोगों को मोटरसाइकिल पसंद है एंड 30 लोगों को क्या है, बाइसाइकिल पसंद है। ऐसे ही यूएस का दे रखा है, ऐसे ही फ्रांस का एंड ऐसे ही इटली का दे रखा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तैयार करेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे कि बाई ये चार्ट कौन सा है और व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये 3 फिक्स है हमारी चीज़ें। ये स्टार्ट करते हैं। देखो, द बार चार्ट डिटेल्स ट्रांसपोर्ट रेफरेंसेस फॉर यंग पीपल इन टर्म्स ऑफ कार्स। देखो, इन टर्म्स ऑफ का यूज़ आप ध्यान रखना किस तरह से करना है। मोटरसाइकिल एंड बाइसाइकिल इन द यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड इटली। देखो, यूके और यूएस के पहले दा लिखा जाता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और कोई भी देश का नाम होगा वो कैपिटल लिखना है। यूके कैपिटल है, यूएस कैपिटल है, फ्रांस का एफ कैपिटल है, इटली का आई कैपिटल है। अब देखो नेक्स्ट लाइन हमारी फिक्स है। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज रेडिली अपेरेंट दैट कार्स आर मोर पॉपुलर इन द यूके एंड यूएस एंड स्पेशली इटली, वाइल फ्रेंच प्रेफर टू राइड बाइसाइकिल्स। ये देखो, इस जनरल सामने एक आइडिया लिख दिया यहाँ पे। इन ऑल द कंट्री एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स मोटरसाइकिल आर द लीस्ट कॉमन ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने एक लीस्ट कॉमन, जो अगर कोई चीज़ सबसे कम है तो क्या लिखते हैं, लीस्ट कॉमन है। लीस्ट कॉमन कब लिखा जाता है, जब कोई चीज़ सबसे कम है। तो इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट द यूएस मोटरसाइकिल आर द लीस्ट कॉमन ऑप्शन। ओके, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बनेगा, कंसीडरिंग द स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है जो हमें बार चार्ट, पाई ग्राफ कुछ भी दे रखे हैं उसको क्या बोलते हैं, कंसीडरिंग द स्टेटिस्टिक्स का मतलब है डाटा को या स्टैट को ध्यान रखते हुए। फॉर कार्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो चाहे आप फर्स्ट लिख सकते हो, चाहे आप फर्स्ट लिख दो, चाहे आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो, एक ही मतलब होता है, दोनों का एक ही मतलब है। कंसीडरिंग द स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट फॉर कार्स फर्स्ट ऑफ ऑल, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके हैव आइडेंटिकल फिगर एट 60% ईच। अगर यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स और इनका क्या है, सेम फिगर है एट 60% ईच। इटली इज नोटिसेबली हायर एट। देखो, अगर कोई चीज़ अच्छी खासी ज़्यादा है, देखो यहाँ पे इटली तो अच्छा खासा ज़्यादा है ना। जब कोई चीज़ अच्छी खासी ज़्यादा तो क्या लिखते हैं, नोटिसिएबली हायर, नोटिसिएबल हायर या नोटिसिएबली हायर ऐसा लिखेंगे। noticeably higher at 75%, while just 40% of the younger individuals in France drive cars. तो हमने हर एक देश के कार्स का लिख दिया। इन मोस्ट नेशन बाइसिकल आर आल्सो प्रोसेसिव। देखो, कोई चीज़ जब अच्छी खासी पॉपुलर होती है ना तो हम कॉमन वर्ड लिख सकते हैं या हम परवेसिव वर्ड लिख सकते हैं। परवेसिव का मतलब है कोई चीज़ अच्छी खासी पॉपुलर है, कॉमन है। विद द हाईएस्ट नंबर विद इन फ्रांस एट 47%, फॉलोड बाय, देखो सेकंड नंबर वाले को बताने के लिए फॉलोड में लिखते हैं। नंबर 1 पे फ्रांस है, फॉलोड बाय 30% इन यूके, स्लाइटली ओवर 10% इन इटली एंड प्रिसाइजली 10% इन यूएस। देखो, जब कोई चीज़, देखो इटली के अंदर क्या है, 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है,
10% से थोड़ा सा ज़्यादा है। जब कोई चीज़ किसी लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं स्लाइटली ओवर या स्लाइटली अबव। स्लाइटली ओवर या लिख सकते हैं स्लाइटली अबव। और अगर कोई चीज़ किसी के बराबर है तो क्या लिखेंगे, प्रिसाइजली 10%। एग्जैक्टली आपको कोई नंबर पता है तो क्या लिखते हैं, प्रिसाइजली लिखते हैं। तो द स्लाइटली ओवर 10% इन इटली एंड प्रिसाइजली 10% इन यूएसए। मोटरसाइकिल आर द ओनली सिग्निफिकेंट चॉइस फॉर द यंग पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स है तो यहाँ पर मोटरसाइकिल एक अच्छी खासी चॉइस है लोगों के बीच में। ये यूएस में ही पॉपुलर है सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल। एंड इन कंट्रास्ट अ फिगर फॉर फ्रांस, यूके एंड इटली मियरली रीच। जब मियरली कब लिखा है तो जब किसी की वैल्यू कम हो तब लिखते हैं मियरली रीच। देखो यहाँ पर क्या है, यूएस की जो वैल्यू है तो 30% है, और द यूके, फ्रांस एंड इटली, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, इट मियरली रीच 11। देखो यूके के अंदर क्या है, फ्रांस में क्या है 10%, 11% है। यूके के अंदर कितनी है, 10% है। इटली में 9% है। तो जिस ऑर्डर में लिखा है, देखो फ्रांस की कितनी है 11%, यूके कितनी है 10%, और इटली की कितनी है 9%। लास्ट में क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली। क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली। अब हम सारे के सारे टास्क को सब पढ़ के देखते हैं। द बार्स आर डिटेल्स ट्रांसपोर्ट प्रेफरेंसेस फॉर यंग पीपल इन टर्म्स ऑफ कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड बाइसाइकिल्स इन द यूके, द यूएस and France and Italy. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that cars are more popular in the UK, the USA, especially कब लिखा जाता है, जब आप किसी खास की बात करते हो तो स्पेशली लिखते हैं Italy, while the French people prefer to ride bicycles in all the countries except। अगर किसी चीज़ को अलग दिखाना है तो हमने क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट द यूएस मोटरसाइकिल आर द लीस्ट कॉमन। लीस्ट कब लिखा जाता है, जब कोई चीज़ सबसे कम है। कंसीडरिंग द स्टेटिस्टिक्स फॉर द कार, फर्स्ट ऑफ ऑल the United States and the US, UK have identical figure at 60% each. It is noticeably higher at 75%, while just 40% of the younger individuals in France drive cars. In most nation, काफ़ी सारे देशों की, अधिकतर देशों की बात करें तो क्या लिखेंगे, in most nation bicycle are also pervasive, with the highest number in France at 47%, followed by 30% in the UK, slightly over 10% in Italy, and precisely at 10% in the US. Motorcycles are only a significant choice for younger people in the USA, and in contrast, the figures for France, the UK, Italy merely reach 11%, 10%, 9% respectively. अब कुछ खास वो कैब देखते हैं। देखो अगर 2, 3, 4 ऑप्शन हो और इनके अंदर से आप किसी खास की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे, स्पेशली या इन पर्टिकुलर। कंसीडरिंग का मतलब कंसर्निंग, यानी कि इससे रिलेटेड कह सकते हो। देखो आप कंसीडरिंग लिख सकते हो, कंसर्निंग लिख सकते हो, रिलेटेड टू लिख सकते हो। तीनों का एक ही मतलब होता है, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, रिलेटेड टू। स्टेटिस्टिक्स, फिगर, डाटा, नंबर, चारों का एक ही मतलब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल की जगह पे फर्स्ट लगा सकते हो। आइडेंटिकल फिगर यानी कि सेम नंबर्स। नोटिसिएबल, हायर यानी कि मच मोर। वाइल की जगह पे आप इन कॉन्ट्रास्ट लिख सकते हो। इन मोस्ट नेशन, इन मोस्ट कंट्रीज। नेशन की जगह पे हम कंट्री में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कंट्री में लिख सकते हैं। परवेसिव का मतलब कॉमन, स्लाइटली ओवर, मोर देन, प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, सिग्निफिकेंट चॉइस, कॉमन। इन कॉन्ट्रास्ट की जगह पे चाहे तो आप वाइल लिख दो, चाहे आप हाउ एवर लिख दो। तो ये हमने कुछ मेन वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आई गेस इसमें काफ़ी आपको समझ आया होगा हाउ टू टैकल दीज सिंगल बार चार्ट्स। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव नाइस टाइम।